सिंघाड़ा 10-12 साल से हम बुन रहे हैं। मेरा नाम राजेंद्र सन्नी हुआ। हम तो सर केवट ऐसे जात हुए, बाकी सहनियों कोई कहता है, कोई मछुओं कहता है। वही हर जात में 7 जात होता है ना, तो हम सहनी। और ऐसे सिंघाड़ा बुने लगे तब छोटा कोई गरीब उरीब रहता है तो जादवों करता है, चौधरियों करता है। हमारे गांव से ढेर मनी है, 7-8 हो, तो कोई कानुओं करता है, धान को करता है। माने कि सब जात जो इसमें कैले हैं ना, वो सब करता है। सुबह उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, चाय ताय बनाते हैं, चाय पी के जाते हैं खेत पर। पानी में हाली हाली हम तो देखवे करते हैं, हिल जाते हैं। फिर 10 बजे 11 बजे निकल के आते हैं तो खाना पकाते हैं। फिर 12 बजे खाते हैं। अगर आप देखें तो विभिन्न भागों में, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश हो गया, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, या हमारा उत्तर पूर्व में जो आसाम है, मणिपुर है, वहाँ पर छुटपुट रूप में जो सीमांत कृषक हैं वो इसकी खेती करते हैं। ये सिंघाड़ा जो है बिहार का एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि एक प्राइड क्रॉप है, क्योंकि बिहार में स्पेशली जो हमारा उत्तरी मैदानी इलाका है बाढ़ ग्रसित है और जल जमाव है वहाँ पे। और करीब करीब हमारा देखेंगे 10 लाख हेक्टेयर जो एरिया है जल प्लावित होता है बिहार में। अगर देखेंगे सिंघाड़ा की बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी पैदावार है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जो प्रयोग अपने किए हैं, न सिर्फ अपने संस्थान के अंदर बल्कि किसानों के खेत में भी 20 टन तक इसकी पैदावार आती है। बिहार में तो हम लोग काम कर रहे हैं कि जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्ध जर्म प्लाज्म है उसको कलेक्शन करके, उसको कंजर्व करके हम उनको एक जो बहुत अच्छी जो प्रभेद है जिसका उत्पादन ज़्यादा है या जिसका टेस्ट अच्छा है, जिसमें कि कम जो कीट व्याधियों का प्रकोप होता है, उसको हम लोग वैरायटी के रूप में ये काम जो है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान का पूर्वी क्षेत्र जो है उस हमारा दरभंगा क्षेत्र है उसमें काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में किसानों को एक अच्छी जो है प्रभेद जो है सिंघाड़ा की मिलने की संभावना है। कि सिंघाड़े की जो अपने बिहार में होती है उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ जो सिंघाड़ा है बिहार में वो रेड कलर का है, लाल कलर का फ्रूट जिसमें आता है। तो लाल कलर के फ्रूट में देखेंगे कि 3 कांटे होते हैं। तो ये कांटे वाले हमारे यहाँ जो भी है पहले से लोकल जो सिंघाड़ा हो रहा है वो कांटेदार है। लेकिन भारत के दूसरे प्रदेशों में, कुछ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रदेशों में देखेंगे तो वहाँ दोनों तरह के सिंघाड़े उपलब्ध हैं। वो कांटेदार भी है और बिना कांटे वाले ही। वैरायटी जो बनाने जा रहे हैं ये बिना कांटे वाली होगी। तो और इसी की डिमांड इंडस्ट्री में भी ज़्यादा है, क्योंकि जब इसमें थॉर्न्स नहीं होंगे, कांटे नहीं होंगे, तो जो इसकी पैकिंग होती है तो उसकी पैकिंग फट नहीं पाती है। और इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड इसी की है। चार महीना पहले मेहनत करे पड़ता है सर। जमीन तो जैसे कि परित है तो मालिक 100 रुपये कट्ठा देता है कि पानी रहता है तो अपना फसल उसल उपजाएगा। वही आओ 100 रुपये कट्ठा चाहे जे कट्ठा रहे।
1 बीघा रहे, 2 बीघा रहे, 3 बीघा रहे, वही हिसाब से पैसा मालिक लेता है। और बीघा में 20 किलो सिंघाड़ा लेता है खाए लगी। जैसे कि सिंघाड़ा के बीज को छठ के सीजन आता है ना, तो उसी घड़ी बिया हम छोड़ देते हैं पौधे में। जब वो खूब जुआ जाता है मन लायक, तो उसमें चुन चुन के पान धूर में साफ करके जब सिंघाड़ा गल जाता है ना, तब बिया ओकरे में गिरा देते हैं चट्टा मार के, कि जंगल पता ही नहीं। फिर उसमें से होली के बाद उसमें पत्ता फूसता है, पानी में से एकदम ऊपर आ गया, इससे चला जाएगा पानी में। तो इसमें दवाई बीरो मार के, पिल्लू कांदरा वाला कीड़ा उड़ा मार के 3 पत्तियाँ हटाते हैं, तब फिर वो फैलता है। ये प्लांट जो डेवलप करते हैं वो सीड से ही डेवलप करते हैं, और ये है फ्री फ्लोटिंग है, लेकिन इसका रूट सिस्टम है जो सॉइल के साथ अटैच रहते हैं। और ये जो पौधा है, ये पौधा एक्चुअली वेरी लाइट है और ये पानी के ऊपर तैरता है। ये इसका नर्सरी प्रिपरेशन का टाइम है मार्च महीना है, और ट्रांसप्लांटिंग का टाइम जून जुलाई अगस्त है, और फ्लावरिंग पीरियड है आपका अगस्त से लेके सितंबर इवन अक्टूबर तक चले जाता है। ये सिंघाड़े की खेती जो है ये बहुत ही नेग्लेक्टेड जो जमीन होता है, पास में वहाँ हो रहा है छोटा हुआ, इसकी कोई बढ़िया से समुचित खेती नहीं किया जाता है कहीं भी, और इसको हम बस मानते हैं कि कहीं हो रहा है तो हो रहा है, और इसके लिए हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं। एक खेत में 8 दिन 6 दिन, जैसे छोटा खेत है तो माने कम दिन काम हुआ, बड़ा खेत है तो बेसी दिन काम हुआ। फिर दवाई छीटेंगे, फिर उगेगा। ऐसे 8 दिन पर 10 दिन पर दवाई छिटाता रहता है। खादो सर छिटाता है, खाद देवे से हरिया जाता है पौधा, लतर जास्ती बढ़ता है। चूँकि सिंघाड़ा के प्रति जो जागरूकता है लोगों में वो थोड़ी ही है कि मार्केट में थोड़े दिन के लिए आता है, कुछ हम लोग सिंघाड़ा लेते हैं और बस हो गया, कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सर सिंघाड़ा बुने में दिक्कत है, ये है कर्जा महाजन लेके भी करते हैं, कुछ घर का रहता है पैसा, कुछ कर्जों महाजन लेके करते हैं। सरकार से मदद नहीं मिलता। घर तो पहले रहते हैं तो पटने में राजेंद्र नगर, तब किराए में रहते हैं तो खाली करके अब चल गए अपना गांव चल गए। तो हमने सबके शुरू हर साल के बिजनेस से नहीं है, घर पर सब परिवार रहता है, यहाँ अपना डेरा लेके खेती करते हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ किसानों को एक कोई उन्नत प्रभेद जो हैं यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और किसान का जो अपना जो पिछला जो जर्मप्लाज्म है उसी के द्वारा वो हर एक साल उसको पैदावार लेते हैं। अभी तक तो सिंघाड़ा का दवाई भी नहीं निकला है, बढ़िया सिंघाड़ा का दवाई छिटा था ना, जल्दी फायदा करता है। सब सब्जी के दवाई है, सिंघाड़ा का दवाई है ही नहीं। एक 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया पूंजी लग गया सर खेत में। अब उसको तोड़ेंगे बेचेंगे बाजार में, तब पहले पूंजी हटाएंगे, पूंजी लौटा कि नहीं। पूंजी लौटा तब देखेंगे अब कितना सबके लेबर खर्चा, दवाई बीरो खाट कूट के कितना बचा। ये तो फसल के ऊपर है सर, फसल बढ़िया हो जाएगा ना तो 1 लाख रुपया खर्चा उर्चा काट के बच जाता है। और लॉकडाउन नहीं लगा रहता ना तो ये घड़ी 200 रुपये पसेरी बिकता था, जब बिक रहा है 150 रुपये पसेरी। अगर हम लोग इसके फूड मैच्योरिटी के टाइम में बार बार हार्वेस्ट करके मैच्योर फूड लेके उसको ड्राई करके अगर बेचे तो हम लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा।
सिंघाड़ा भी एक सुपर फूड है, क्योंकि इसका मार्केट में 2-3 तरह से उपलब्धता देखेंगे। एक तो जो अभी सीजन अक्टूबर नवंबर में आएगा तो ये कच्चे सिंघाड़ा के रूप में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, इसका आटा भी मिलता है जिसका कि हलवा बना के खाते हैं। और तीसरा, साबुत सिंघाड़ा भी मिलता है जो पर्व में और भी दूसरे काम में फिर उसका आटा बना सकते हैं। कहीं ना कहीं सिंघाड़ा की जो खेती है, पोषण सुरक्षा के अलावा इनका अपना एक धार्मिक महत्व भी है कि हम लोग जब भी व्रत वगैरह में है तो इन सब को ज़्यादा इनका उपयोग में लाते हैं। खेती को टिकाऊ बनाने के लिए, खेती में से ज़्यादा लाभ मिल सके, उसके लिए जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप में फार्मिंग हम करेंगे। कम्युनिटी में जब लेवल पे जब फार्मिंग होगी और जब उत्पाद बढ़ेगा, उससे किसानों को एक तो उनको बेचने के लिए इंडिविजुअल फार्मर्स को नहीं जाना पड़ेगा, और दूसरा हमको उसके अच्छे दाम भी मिल पाएंगे। सिंघाड़ा तो खैर फल चीज़ है, कच्चा भी खा सकता है, सब्जी भी बना के खा सकता है, उबाल के भी खा सकता है। ये फायदेमंद चीज़ है। जिसको जॉन्डिस हो गया तो ये खाली 10 दिन लगता है, खाली कच्चा सिंघाड़ा खा लेगा, जॉन्डिस एकदम भाग जाएगा। काम करते हैं, लेबर के काम मिल गया तो लेबरों में चल जाते हैं, न तो थोड़ा बहुत खेती करते हैं, धान बाड़ी सब्जी उब्जी घर पर जाके।